फाइनली अब यहाँ पे वो दिन आ ही गया है कि जब आर्यवर्धन अनु को राजनंदिनी के बारे में सारा सच बताएगा। वो ये बताएगा कि राजनंदिनी से मैं तुम्हें नहीं मिलवा सकता, राजनंदिनी इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। ये बात सुनने के बाद अनु को एक बार तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन साथ ही साथ उसको ये भी रियलाइज होता है कि आर्यवर्धन उसके साथ बुरा कुछ नहीं किया, उसे धोखा नहीं दिया। तो आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि राजनंदिनी जी का सच तो अनु को पता चल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो गायत्री देवी है उसको ये लगता है कि अनु और आर्यवर्धन के दरमियान कुछ चल रहा है। मुझे ये लगता है कि इन दोनों के दरमियान जो कुछ चल रहा है, इन दोनों से ये अलग ना हो जाए, तो इसलिए मुझे कुछ करना होगा। तो फिर आप लोग वहां पे देखोगे कि जो गायत्री देवी होती है वो बुला लेती है अनु को माता की चौकी पे। तो वहां पे जो अनु होती है वो तैयार होकर आ जाती है और अनु के दिल में ये बात होती है कि वो वाकई में ही राजनंदिनी जी का सच पूछे और उसको पता चले कि राजनंदिनी कहाँ है, क्या क्या सीन था उसका। और वहीं पे आप लोग देखोगे कि अनु आने के लिए एग्री भी हो जाती है। तो जैसे ही अनु अब आर्यवर्धन के घर आएगी तो वहां पे जो आर्यवर्धन होता है और अनु होता है वो दोनों एक कमरे में चले जाते हैं। तो वहां पे आप लोग देखोगे जो दोनों कमरे में जाएंगे तो वहां पे जो अनु होती है वो सच पूछने की कोशिश करती है आर्यवर्धन से। तो वहां पे आर्यवर्धन बताता है कि मैं तुम्हें राजनंदिनी से नहीं मिला सकता, राजनंदिनी इस दुनिया में नहीं है। तो वहां पे आप लोग देखोगे जैसे ही अनु को सारे का सारा सच पता चलता है तो वहां पे एक बार तो थोड़ा सा बुरा महसूस करती है, लेकिन उसको बाद में ये रियलाइज होता है कि आर्यवर्धन ने वाकई उसके साथ बुरा नहीं किया, उसे धोखा नहीं दिया। तो फिर आप लोग आगे देखोगे कि जो आर्यवर्धन होता है वो सारे का सारा सच अब अनु को बता देता है। अनु को सारे का सारा सच पता चल जाता है। तो वहां पे जो अनु होती है आर्यवर्धन का सच भी एक्सेप्ट कर लेती है और आर्यवर्धन को भी एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वो अनु जो है वो आर्यवर्धन से कहती है कि मुझे आपने ये पहले बात बता देनी थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैंने कोई ऐसे शख्स से प्यार किया जो मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि आप भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फिर यहाँ पे जो अनु होती है वो आर्यवर्धन को ये बात भी कहती है कि मैं आपसे अपना नाराज नहीं हूँ, आप दिल पे अपने बोझ ना डालें। तो वहां पे जो आर्यवर्धन है उसके दिल में भी ये बात होती है कि अब शायद अनु उससे बात नहीं करेगी, अनु उससे नाराज हो जाएगी, तो वो तरह तरह की बातें सोचता है। तो वहां पे आर्यवर्धन भी यहाँ पे खुश हो जाता है और अनु भी यहाँ खुश हो जाती है। वो दोनों अपने एक दूसरे को बता देते हैं कि वो एक दूसरे से नाराज नहीं है, बल्कि वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब आने वाले एपिसोड में आप लोग देखोगे जो आर्यवर्धन और अनु के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो दूरियां होती हैं, वो खत्म हो जाएंगी और इन दोनों का जो मामला है वो सारे सेट हो जाएंगे। और आने वाले एपिसोड में बहुत ज्यादा आप लोग देखोगे कि आर्यवर्धन जो है वो अनु को अपने दिल की बात भी कहेगा, प्रपोज भी करेगा और यहाँ तक कि शादी की भी चांस देगा।